जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक मौनी फूल कविता संग्रह के बारे में। आज हम लोग पहले परिचय के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग पहले जो वो परिचय बात करेंगे इसका, है ना। सबसे पहले परिचय इसका देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो वो पूरा इसका जो वो कविता संग्रह एक एक करके सारे कविताओं को हम लोग जो वो पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक मौनी फूल के। पहले हम परिचय को देख लेते हैं। सबसे पहले एक मौनी फूल के बारे में तो बता दें कि यह एक कविता संग्रह है। सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि यह किस प्रकार की रचना है तो यह एक कविता संग्रह है। संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 3 बार हुआ है, 1986, 1988 और 2003 में। और अबर जो नया प्रकाशन इसका आया है 2021 का, है ना। इसका नया प्रकाशन जो आया वो 2021 में आया है। प्रकाशक अगर आपसे पूछा जाए तो रामधन प्रकाशन इसका जो प्रकाशक है वो पहला प्रकाशन का। एक बात विचार जो लिखवैया हैं वो डॉक्टर ए.के. झा हैं। इसमें से कुल कविताओं की संख्या 31 है। इसकी पहली कविता जो वो प्रार्थना है और इसकी आखिरी कविता जो वो विदाई है ना। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे यहाँ पे बता दें कि इस कविता के बारे में कुछ कुछ साहित्यकारों ने अपना अपना मत दिया है। जैसे डॉक्टर दयानंद लिखते हैं कि एक मौनी फूल जो वो अंधेरे का चिराग है। ये साहित्यकार हैं और साथ ही साथ हिंदी के ये संपादक भी हैं, है ना। तो इनके द्वारा यह लिखा गया था कि एक मौनी फूल जो वो अंधेरे का चिराग है, यानी इस रचना के बारे में बातें किया गया है। महेश गोलवार वहीं लिखते हैं कि इनखर रचना गुला आज कर जुगे सभे सामाजिक हुबे सामर्थ राग है, यानी कि इनकी रचना जो है वो आज के युग में सभी समाज के हुब के सामर्थ राखो, यानी सभी समाज के को कह सकते हैं कि उल्लास का, है ना, एक जो होता है ना कि सभी समाज के बारे में लेकर के चलने वाला वो सभी चीज़ जो वो झलकता है इनकी रचनाओं में, जो सभी वर्गों को इसमें से शामिल करता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है एक मौनी फूल कवि की पहली और एकमात्र निजी कविता संग्रह पुस्तक है, जो खोटा में किसी भी साहित्यिक कृति के 3 बार प्रकाशित नहीं हुआ है। और ये साथ ही साथ चौथा प्रकाशन भी इसका जो वो 2021 में हो गया है। तो ये 4 प्रकाशन इसका अभी तक हो चुका है। कब कब हुआ है तो ये तो आपको हमने बता दिया, 1986, 1988, 2003 और 2021। संतोष कुमार महतो के बारे में थोड़ा सा इनके जीवन परिचय से संबंधित हम बता देते हैं। इनका जन्म जो वो 2 सितंबर 1930 को हुआ है। जन्म स्थान गांगजोरी जैना मोड़ बोकारो में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम छोटमनी देवी, जबकि इनके पिता का नाम तालो महतो था। बता दें कि इन्होंने एमए की शिक्षा जो वो 1957 में इन्होंने एमए किया ज्योग्राफी ऑनर्स से। पेशा से ये शिक्षक थे। डीवीसी चंद्रपुरा बोकारो में इन्होंने जो वो शिक्षक के रूप में इन्होंने 1958 से लेकर के 1990 तक इन्होंने शिक्षण कार्य में अपना जीवन व्यतीत किए। इनका निधन जो वो 24 नवंबर 2013 ईस्वी को इनका निधन हो गया, संतोष कुमार महतो जी का। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाओं में अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं में एक मौनी फूल जो कि कविता संग्रह जो सबसे ज़्यादा चर्चित रचना है इनकी। एक पथिया डोंगल महुआ यह कविता संकलन है, और यह इनमें से बता दें कि एक पथिया डोंगल महुआ किसी एक साहित्यकार की रचना नहीं है। इसमें से कई अलग अलग साहित्यकारों की कविताओं को इसमें से संकलित किया गया है। तो यह मुख्य रूप में बता दें कि यह एक कविता संकलन का ये संग्रह है ना, जिसमें से कुल 47 कविताओं का संग्रह इसमें से किया गया है। इसके प्रमुख जो संकलन करता थे वो संतोष कुमार महतो को ही माने जाते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ में जो संतोष कुमार महतो जी की कविता इसमें से शामिल है वो है रूसल भोला, जनकपुर एक नेवता, सहानुभूति से बड़ो संपत्ति, एखन बाँची रहे भेलोदाय और आपन घर ही आपन नाय। तो ये 6 कविता जो है ना, ये 5-6 कविता जो है इनका वो एक पथिया डोंगल महुआ में संतोष कुमार महतो जी का ये 5 कविता जो वो उस पुस्तक में छपी हुई है ना। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आइए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को अगर यहाँ से आपसे पूछे जाएं तो किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि एक मौनी फूल कैसन रचना लागे, तो यह कविता संग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल कविता गोच ककर लिखल लागे, तो यह संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल बन सकता है कि एक मौनी फूल किताब में कई गो कविता है, तो इसमें से कुल 31 कविताओं को शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल कर पहिल प्रकाशन बच्छर, तो पहिल प्रकाशन बच्छर 1986 है। दूसरा अगर पूछे तो 1988 है, और तीसरा अगर पूछे तो 2003 है, और चौथा इसका जो वो 2021 है। तो ये चारों प्रकाशन के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर तो हालांकि यहाँ पे सभी नहीं पूछा है, क्योंकि पहला प्रकाशन आपसे पूछा है तो पहला प्रकाशन 1986 हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल कर दूसर प्रकाशन बच्छर बतावा, तो दूसरा प्रकाशन इसका 1988 है।
अगला सवाल है कि एक मौनी फूल कर प्रकाशक संस्था लगे, तो प्रकाशक अगर आपसे पूछा जाए तो रामधन प्रकाशन इसका आंसर करिएगा, क्योंकि पहला इसका जो है वो सही आंसर है। अभी अगर बात करें चौथा प्रकाशन जो आया है 2021 में, वो उसका प्रकाशक जो वो पृथ्वी प्रकाशन है, पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली, है ना। तो इसका जो तीसरा प्रकाशन आया वो पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली का है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल के एक बात या विचार लिखवैया के लागत, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए.के. झा। एक मौनी फूल के पहली कविता लागे, तो एक मौनी फूल के पहली कविता जो वो प्रार्थना है और इसकी आखिरी कविता विदाई है। जबकि चनफन मानुस अगर बात करें तो खोठा काठे पैदे खंडी जो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया एक कविता संग्रह है, उसका पहला कविता है। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल के आखिरी कविता संग्रह लागे, तो इसकी आखिरी कविता जो वो विदाई है। जबकि विधवा आपको पता है कि ये आंखें के गीत का आखिरी कविता है, ये आंखें के गीत का आखिरी कविता है जो कि पानोरी जी के द्वारा लिखा गया एक कविता संग्रह है ना। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल कविता संग्रह से संबंधित सही कथन के छांटा। आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना कि एक मौनी फूल कविता संग्रह से संबंधित कौन सा कथन जो वो सही है। एकर लेखक संतोष कुमार महतो लागत, तो ये तो बिल्कुल सही है। एकर प्रकाशन 1986, 1988, 2003 में भेल रहे, ये भी सही है। एक मौनी फूल किताबें 31 को कविता शामिल है, तो ये सभी ऑप्शन जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एकर में कौन कविता एक मौनी फूल के नख है। इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है। तो प्रार्थना इसमें तो शामिल है, एक हरी हरी मिलन भी और धधायल मूसा, ये तीनों कविता तो संबंधित है। जबकि चनफन मानुस ये एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है। यह कविता जो वो याद रखिएगा, यह कविता जो वो किससे संबंधित है, तो खोठा काठे पैदे खंडी जो कि ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। और चनफन मानुस यह 1968 में लिखा गया था ए.के. झा जी के द्वारा, है ना। खोठा काठे पैदे खंडी जो पुस्तक है, जिसमें से कुल 19 कविताओं को शामिल किया गया है, उसी में से यह पहली कविता है उस पुस्तक का, जिसका प्रकाशन हम लोग बाद में बात करेंगे। जब हम लोग उस कविता को पढ़ेंगे तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबें कविता ना लगे, इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल के किताब का नहीं है। तो बता दें कि चंद्रपुरा दर्शन, बैंगन पोड़ा और हामे तोहर से नाय किछु मांगबो, ये तीनों कविता तो एक मौनी फूल से संबंधित है। जबकि सवागत कविता की अगर बात करें तो सवागत कविता 1975 ईस्वी में ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया था, जो कि खोठा काठे पैदे खंडी में संबंधित यह कविता है। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबें कविता ना लगे, तो ईटा हके कहाँ न्याय, नीत गजगज काहे करे मोके और गधा के बाप कहे हो, तो ये तीनों कविता तो एक मौनी फूल से संबंधित है। जबकि लौतन जुगुत भावत यह कविता जो वो 1975 ईस्वी में इस कविता को भी लिखा गया था ए.के. झा जी के द्वारा, जो कि खोठा काठे पैदे खंडी में संबंधित यह कविता है ना। खोठा काठे पैदे खंडी पुस्तक में यह छपी हुई कविता है। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबें कविता ना लगे, तो डहरेक डोवानी, चमचा और पढ़वैया छुआ सबके, ये तीनों कविता जो है ना, माफ़ कीजिएगा, इसमें से अगर बात करें तो डहरेक डोवानी, है ना, डहरेक डोवानी, ठीक है, जिसका अर्थ होता है रास्ते का कांदना, है ना, रास्ते का रोना या रास्ते का रोना, है ना, रास्ते का रोना। डोवानी का अर्थ होता है रोना। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो चमचा, पढ़वैया छुआ सबके और हामनिक परिपाटी, ये तीनों कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित है। जबकि डहरेक डोवानी अगर बात करें तो यह जो वो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया था, जिसका प्रकाशन 1981 में रेडियो प्रकाशन हुआ था। 1981 ईस्वी में ए.के. झा जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया था। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबें कविता ना लगे, इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है। तो दलाल आपने पढ़ा होगा, दुनिया पलट लो, पूर्णाचार और टीवी प्रचार, ये तीनों कविता तो एक मौनी फूल से संबंधित है। जबकि मानुस ना मेड़ यह कविता जो वो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है और 1983 में इसका जो वो रेडियो प्रसारण हुआ था ए.के. झा जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है ना। तो इसका आंसर आपको याद रखने हैं, मानुस ना मेड़ जो वो खोठा काठे पैदे खंडी ए.के. झा जी की कविता है। जबकि एक मौनी फूल की कविताओं में अगर बात करें तो दलाल, दुनिया पलट लो, पूर्णाचार और टीवी प्रचार, ये तीनों कविता एक मौनी फूल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबें कविता ना लगे, इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है ना। तो आपको पता है कि राधा ले कविता की अगर बारे में बात करें तो यह कविता
एके झाजी के द्वारा लिखा गया है। जबकि एखन 3 हाणी पानी एगो हाणी नाय भरे, जे रक्षक से भक्षक और मर्दानी, ये तीनों कविता तो एक मौनी फूल से संबंधित है। जबकि राधा ले यह कविता 1967 ईस्वी में एके झाजी के द्वारा लिखा गया था। एके झाजी के द्वारा लिखा गया था। खोठा काठे पैदे खंडी यह पुस्तक में छपी हुई कविता है। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबे कविता नाय लागे, इनमें से कौन सी कविता एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, हामे जे लागू घर भतुआ, सरस्वती माए घर और पपीता खेती। ये तीनों कविता एक मौनी फूल से संबंधित है। जबकि साध कविता अगर बात करें तो साध जो है ये खोठा काठे पैदे खंडी में छपा हुआ कविता है, जिसको 1967 ईस्वी में एके झाजी के द्वारा लिखा गया था। तो याद रखेंगे साध जो है वो खोठा काठे पैदे खंडी पुस्तक में छपी हुई कविता है। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबे कविता नाय लागे, इनमें से कौन सी कविता एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है? तो हामनी मोन झार संग नाता, चासक छुआ भेला बाबुआन और बड़ी मायर, ये तीनों कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित है। जबकि कविता कांदना यह कविता जो वो 1981 ईस्वी में इसको जो वो लिखा गया था, किसके द्वारा? तो एके झाजी के द्वारा लिखा गया था, जो कि खोठा काठे पैदे खंडी पुस्तक में संकलित यह कविता है। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबे कविता कौन नख है? तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा मीरा चाहिए गोला नहीं, यानी हमको सहायक चाहिए शासक नहीं, है ना। इसका अर्थ होता है हमें सहायक चाहिए, यानी हमें साथ देने वाला चाहिए, हम पे शासन करने वाला नहीं। तो इसके बारे में हम लोग जब इस कविता को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। तो ऐसो हतय बोड़ो नुनू मैट्रिक पास, तेल मालिश और मुदा दागटा रही जाए, है ना। ये तीनों कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित है। जबकि मीरा चाहिए गोला नहीं यह कविता खोठा काठे पैदे खंडी यानी एके झाजी के द्वारा लिखी गई कविता है। तो इसका आंसर जो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबे कविता नाय लागे, इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो बात करें आज़ादी, आज़ादी कविता आपने पढ़ा होगा, यह एके झाजी के द्वारा लिखा गया है और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1983 में हुआ था, ना कि 1947 वाला आज़ादी नहीं सोच लीजिएगा, है ना। यह खोठा का कविता है, ठीक है। इसको एके झाजी के द्वारा लिखा गया था। खोठा काठे पैदे खंडी जो पुस्तक है उसमें से यह कविता जो वो प्रकाशित हुआ था। जबकि अन्य तीनों कविता धान चोरी, ई बछर हते दादक शादी और विपद भेला भारी, ये तीनों कविता एक मौनी फूल से संबंधित है। जबकि आज़ादी कविता यह एके झाजी के द्वारा लिखी गई कविता है, जो कि खोठा काठे पैदे खंडी में संकलित यह कविता है। अगला सवाल है कि एकर में कौन कविता एक मौनी फूल के लागे, इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद हम लोग जो वो आगे जो भी कविता होगा एक एक करके हम लोग जो वो सभी कविताओं को पढ़ते हुए चलेंगे। पहले हम लोग जो वो कल देख लेंगे कि कौन कौन सी कविता, पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से पूरा हम लोग विषय सूची देख लेंगे कि कौन कौन सी कविता है और एक एक करके क्रम वाइज हम लोग पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 कविता को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि कविता काफ़ी ज़्यादा है। 31 तो कविता यहाँ पे है, फिर 19 कविता आपका है ये खोठा काठे पैदे खंडी में, तो 40 और 10 50 कविता तो यहीं पे आपका हो गया, है ना। 50 कविता यहाँ पे हो गया और लगभग 72 कविता यानी 71 कविता अगर देखा जाए तो 71-72 कविता तो आपका आँखी गीत में। तो 7 5 12 यानी 4 महीना का तो यही बच गया। अगर एक दिन में 2-2 कविता भी हम लोग पढ़ते हैं तो आपको 2 महीना लगेगा कंप्लीट करने में, है ना। तो 2 महीना का ये कह सकते हैं कि सिर्फ कविता का सेक्शन है। फिर हम लोग दामोदरी कोराय का जो 6 सर्ग है वो 6 क्लास में हम लोग बात करेंगे, है ना। पूरे डिटेल में हम लोग पूरा थ्योरी सेशन पढ़ने वाले कंप्लीटली, है ना। इसमें से कोई हम लोग जो वो थ्योरी सेशन पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका MCQ भी आपको एंड में दिया जाएगा। पहले हम लोग थ्योरी देख लेंगे और फिर उससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। और हम लोग जो पहली कविता इसका पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्रार्थना, और फिर अगली कविता एक दिन में 2 कविता हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से हम लोग जो वो कंप्लीट करते हुए एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।